हे गाइस, वेलकम बैक टू ईबी कॉमर्स क्लासेस। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं, कोऑर्डिनेशन क्या होता है और कोऑर्डिनेशन के क्या फीचर्स होते हैं। आज की ये जो वीडियो है ये चैप्टर 1 की लास्ट वीडियो है। ओके, सो अब हम अपना पढ़ना स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। अब तक हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के क्या फीचर्स होते हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा, कितने लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के अंदर। ओके, और मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्या होता है। इन सबको पढ़ने के बाद आज हम अपनी लास्ट वीडियो पे आते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। सो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में पहला आता है प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, पहले से ही सोच लेना। वॉट टू डू, क्या करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, एंड हु इज़ गोइंग टू डू इट, और इसको कौन करेगा। ठीक है, प्लान जैसे कि हम घर में भी है, हम लोग को कहीं घूमने जाना होता है तो सारी चीज़ें पहले से प्लान करके रखते हैं ना। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि कौन सा काम है, क्या काम है, कब करना है और उसको कौन करेगा। ठीक है, इट ब्रिजेस द गैप, ये एक गैप होता है। किसके बीच में गैप होता है? इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर, कि आज हम जहाँ पर हैं, एंड वेयर वी वांट टू रीच, और हम जहाँ पर पहुँचना चाहते हैं। आज हम जहाँ पे हैं और आज हम जहाँ पर और कल हम जहाँ पे पहुँचना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले से प्लान करके रखेंगे चीज़ों को। तो प्लानिंग का मीन्स सिंपल, थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, एंड हु इज गोइंग टू डू। ये एक गैप होता है किसके बीच में? टुडे वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। ओके, उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन मीन्स डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग, हाउ मैनी यूनिट्स एंड सब यूनिट्स आर नीडेड। जैसे कहते हैं ना, अब हमने सब कुछ प्लान कर लिया, प्लान करने के बाद चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी करना होता है। ठीक है, यानी कि डिसाइड करना, द फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग, कि किस तरीके से काम किया जाएगा। हाउ मैनी यूनिट्स एंड सब यूनिट्स आर नीडेड, कितनी यूनिट्स चाहिए और कितनी सब यूनिट्स चाहिए। हाउ मैनी पोस्ट आर नीडेड, कितनी पोस्ट की ज़रूरत है। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अब हम किस तरीके से अथॉरिटी को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिम्मेवारी को, अथॉरिटी मीन्स पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने प्लान कर लिया, कि सबसे पहले हमने सोच लिया, ठीक है, कि व्हाट टू डू, क्या करना है, व्हेन टू डू, एंड हु इज गोइंग टू डू इट। और ऑर्गेनाइजिंग में क्या हुआ कि अब तक हमने जो सब कुछ प्लान किया, अब उसके बारे में हमें पूरा फ्रेमवर्क डिसाइड करना है कि अब इस काम को पूरा करने के लिए कितने लोग चाहिए, या फिर कितनी यूनिट्स चाहिए, कितने सब यूनिट्स चाहिए, कितनी पोस्ट की ज़रूरत है, और हम किस तरीके से अथॉरिटी को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लोगों में बांट सके, ताकि जो काम है, जो हमारी प्लानिंग है, वो सही तरीके से चल सके। अब हम पढ़ेंगे स्टाफिंग के बारे में। स्टाफिंग क्या होता है? ये मैनेजमेंट का थर्ड फंक्शन है। इट रेफर्स टू रिक्रूटमेंट। अब हमने सब कुछ प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, ठीक है, हाँ, कि हमको भाई अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने लोग चाहिए, कितने एम्प्लॉयज़ की हमें ज़रूरत है, क्या है। अब हम स्टाफिंग में क्या करेंगे? रिक्रूटमेंट निकालेंगे। जैसे कहते हैं ना, कई बार हम लोग नेट पे भी देखते हैं, गूगल पे, कि पुलिस के अंदर इतनी पोस्ट की रिक्रूटमेंट निकली है, इतनी पोस्ट की भर्ती निकली है। ठीक है, तो वो लोग पहले से प्लान कर लेते हैं, पहले से ऑर्गेनाइज करके रख लेते हैं कि हाँ, इतनी पोस्ट की ज़रूरत है। इट रेफर्स टू रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट निकाला जाता है, फिर उसमें लोगों का सिलेक्शन किया जाता है, सिलेक्शन के बाद उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, उनको डेवलप किया जाता है, फिर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़, और उसके बाद एज ए एम्प्लॉय उनको अपॉइंट करते हैं। फिर आता है आपका डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है? डायरेक्टिंग मीन्स इट रेफर्स टू गाइडिंग। डायरेक्टिंग का मीन्स होता है गाइड करना, इंस्ट्रक्शन देना, इंस्पायर करना और मोटिवेट करना अपने एम्प्लॉयज़ को। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर लिया, डेवलप कर लिया, लेकिन उनको एक अच्छी गाइडेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और एक अच्छी तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, खास करके जो फ्रेशर्स होते हैं ना, उनको तो बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ फंक्शन है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज मॉनिटरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग का क्या काम होता है? नाम से ही पता चलता है कि ये कंट्रोल करके रखता होगा पूरे मैनेजमेंट को। अब क्या होता है? कंट्रोलिंग इज मॉनिटरिंग। कंट्रोलिंग क्या करता है? ये मॉनिटर करता है
जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है, टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ताकि जो भी हमारा गोल है वो अचीव हो जाए। तो ये पूरे मैनेजमेंट पे कंट्रोल करके रखता है कि कोई भी किसी तरह की गड़बड़ ना करे। अब हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया कि मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब हम अपना पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। और मैं पहले बता दूं, कोऑर्डिनेशन जो है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी मैनेजमेंट के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बिना कोऑर्डिनेशन के मैनेजमेंट की ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल भी नहीं चलती है। सो कोऑर्डिनेशन को असेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, मैनेजमेंट का असेंस कहा जाता है किसको, कोऑर्डिनेशन को। कोऑर्डिनेशन क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स विच सिंक्रोनाइजेज ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है ये एक ऐसा फोर्स है जो कि सिंक्रोनाइजेज मतलब साथ लेकर चलता है ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जितने फंक्शंस है ना वो उन सबको साथ लेकर चलता है, और एक्टिविटीज को ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को भी साथ लेकर चलता है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन की कमी है, रिजल्टिंग इन ओवरलैपिंग, डुप्लीकेशन, डिलेज और चाउस। तो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन नहीं है, वहाँ ओवरलैपिंग की दिक्कत होगी, डुप्लीकेशन की, और काम जो होंगे वो भी डिले होंगे। क्योंकि जब आपस में कोऑर्डिनेशन ही अच्छा नहीं रहेगा तो क्या होगा, काम अच्छी तरीके से नहीं होंगे। इट इज कंसर्न विद ऑल थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट के तीनों ही लेवल का कंसर्न है। ये नहीं सिर्फ एक लेवल के मैनेजर को करना है कि यार सीईओ ही कोऑर्डिनेशन करेगा, या फिर मिडल लेवल के जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं वही कोऑर्डिनेशन करेंगे, और थर्ड लेवल के जो सुपरवाइजरी लेवल के या फिर वही कोऑर्डिनेशन करेंगे। नहीं, कोई एक नहीं, सारे लेवल्स के मैनेजर जो है कोऑर्डिनेशन करेंगे। एज इफ ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर लुक्ड एट टुगेदर, अगर सारे लेवल के मैनेजमेंट एक साथ करते हैं कोऑर्डिनेशन, दे बिकम अ ग्रुप, और ग्रुप बनाकर चलते हैं। एंड एज इन द केस ऑफ एवरी ग्रुप दे ऑल्सो रिक्वायर कोऑर्डिनेशन, तो उनको कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है अमंग देमसेल्फ। सो इट इज नॉट द सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो ये किसी मैनेजमेंट का कोई सेपरेट फंक्शन नहीं, इट इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का एक एसेंस है जिसके बिना मैनेजमेंट अधूरा है। कोऑर्डिनेशन बेटा देखो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपस में एम्प्लॉयज़ के अंदर ही कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, या मान लीजिए जो टॉप लेवल है, टॉप लेवल के जो मैनेजर हैं उन्होंने सेकंड लेवल के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बिठाया, या सेकंड लेवल के मिडिल लेवल के मैनेजर ने मना कर दी हाँ मैं ये पॉलिसी नहीं करूँगा, तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए इसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा गया है। अब हम पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन के क्या फीचर्स होते हैं। अब तक हमने अच्छे से पढ़ लिया कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है और कोऑर्डिनेशन कितना ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वरना आपस में ओवरलैपिंग की दिक्कत होती है, ऑर्गेनाइजेशन में डुप्लीकेशन की दिक्कत होती है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन रहेगा तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन ये आपको इंश्योर करेगा क्या, यूनिटी ऑफ एक्शन। जितना भी काम होगा वो एक यूनिटी के साथ होगा। इट डायरेक्ट्स द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स एंड ब्रिंग्स यूनिटी इन इंडिविजुअल एफर्ट्स। ये क्या करता है, डायरेक्ट करता है अलग अलग एक्टिविटीज़ को और अलग अलग इट डायरेक्ट्स द एक्टिविटीज़, ये एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करता है ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, एंड एम्प्लॉयज टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स एंड ब्रिंग्स यूनिटी इन इंडिविजुअल एफर्ट्स, और यूनिटी लेकर आता है। कोऑर्डिनेशन रहेगा तो सब आपस में साथ में मिलकर काम करेंगे ना, यानी कि यूनिटी ऑफ एक्शन इंश्योर करता है। इसलिए फर्स्ट फीचर है कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। सेकेंड फीचर है जो कोऑर्डिनेशन है इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। आज मैं कोऑर्डिनेशन करके चल रही हूँ अपने बाकी सारे कलीग्स के साथ, और कल को मैं कोऑर्डिनेशन नहीं करती तो आर्ग्यूमेंट्स होंगे हमारे बीच में आपस में, और तरह तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। सो इट इज़ नॉट अ स्पेसिफिक एक्टिविटी मैटर। ये एक स्पेसिफिक एक्टिविटी मैटर नहीं है, बट इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। ये हर एक लेवल पर चाहिए, हर एक डिपार्टमेंट में चाहिए, चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो। तो अगर उन लोगों में आपस में ही नहीं बनेगी और कोऑर्डिनेशन ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, काम अच्छी तरीके से नहीं होगा और ऑर्गेनाइजेशन खराब हो जाएगी। सो ये इसलिए कोऑर्डिनेशन जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव। कोऑर्डिनेशन ऑल परवेसिव का मतलब है कोऑर्डिनेशन हर लेवल पर है और हर जगह है। इट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर। यूनिवर्सल इन नेचर का मतलब समझ रहे हैं आप। यूनिवर्सल इन नेचर का मतलब है कि ये हर जगह उपस्थित है। घर के अंदर भी लोग कोऑर्डिनेशन बना के चलते हैं। आप घर में ही देख लीजिए,
अगर घर में ही हम लोगों के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा, आपस में लड़ाई झगड़े होंगे, घर में डिस्प्यूट्स होंगे. सो इट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर. इट सिंक्रोनाइजेज द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल लेवल. ये सारी लेवल्स की एक्टिविटी को साथ लेकर चलता है और सारे डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ को साथ लेकर चलता है, एज दे आर इंटरडिपेंडेंट टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल बैलेंस. और ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं किस लिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बैलेंस करने के लिए और मेंटेन कर बैलेंस करने के लिए और मेंटेन करने के लिए. ठीक है, इसलिए कोऑर्डिनेशन फर्स्ट फीचर, कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन को. कोऑर्डिनेशन रहेगा तो सब मिलजुल कर काम करेंगे और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी. कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और कोऑर्डिनेशन ऑल परवेसिव है, यानी कि कोऑर्डिनेशन हर जगह और हर लेवल पर अवेलेबल है और इसको कंटिन्यूअसली करना है. अब हम पढ़ेंगे इसका फोर्थ फीचर, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर. कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन एक जिम्मेदारी है. किसकी जिम्मेदारी है, कोऑर्डिनेशन जिम्मेदारी है सारे लेवल्स के मैनेजर की. इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एट ऑल 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. ये मैनेजमेंट के हर 3 लेवल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन का होना. ठीक है, अगर एक भी लेवल के मैनेजर ने ये कह दिया कि हम कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे तो क्या होगा, डिस्प्यूट्स होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे. अब ये देखिए कि टॉप लेवल का मैनेजर है, ठीक है, टॉप लेवल के CEO वगैरह हो गए, CFO हो गए, उन्होंने क्या किया, पॉलिसीज बना कर दे दी. अब मिडिल लेवल का जो मैनेजर्स हैं वो क्या कह रहे हैं कि हम इस पॉलिसी पर काम नहीं करेंगे. हो गई आपस में लड़ाई, मतलब हो गई उनमें आपस में थोड़ी बहुत डिस्प्यूट्स और आर्ग्यूमेंट्स होने लग जाएंगे कि आप अब जो टॉप लेवल वाला होगा वो बोलेगा कि हमने जो पॉलिसी बनाई है आप उसे फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं. इस तरह की उन लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी और आर्ग्यूमेंट्स होंगी उनके बीच में. ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेशन बना रहेगा ना, या फिर ऐसा हो कि टॉप लेवल मैनेजर ने कुछ बोला, सेकंड लेवल मैनेजर भी मान रहा है, लेकिन थर्ड लेवल वाले ने कह दिया नहीं हम इस तरीके से काम नहीं कर रहे, तो भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, काम अच्छी तरीके से नहीं होगा. तो ये जिम्मेदारी है हर एक मैनेजर की और हर एक लेवल के मैनेजर की, डैट दे मेक एफर्ट्स टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन. ओके, अब फिफ्थ हमारा फीचर आता है, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन. कोऑर्डिनेशन को डेलिब्रेट फंक्शन क्यों कहा जाता है. अच्छा, ये पेपर में क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि वाई कोऑर्डिनेशन इज नोन एज अ डेलिब्रेट फंक्शन, या फिर वाई कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड कंटिन्यूस प्रोसेस, वाई कोऑर्डिनेशन इज नोन एज ऑल परवेसिव. ठीक है, तो इस टाइप से तो आप जो भी मैं यहाँ पे लिखवाया है उसको आप लर्न कर लेना. अब हम पढ़ते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन के बारे में. कोऑर्डिनेशन इज नेवर एस्टेब्लिश्ड बाय इटसेल्फ, रादर इट इज़ कॉन्शियस एफर्ट्स ऑन अ पार्ट ऑफ एवरी मैनेजर. ये नहीं कि खुद से ही बन जाता है, इसमें हर एक लेवल के मैनेजर को और एवरी मैनेजर को एफर्ट करना पड़ता है, अपना प्रयास लगाना पड़ता है और तभी इसमें काम हो पाता है एक अच्छी तरीके से. ये नहीं एक इंसान कोऑर्डिनेशन करना चाहता है और दूसरा इंसान मना कर दे कि नहीं मैं आपकी बात नहीं मान रहा, तो भी तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा ना. तो सबकी जिम्मेदारी है ये, सबको और हर एवरी मैनेजर की जिम्मेदारी है अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट करके रहना. कोऑपरेशन इज़ वॉलंटरी एफर्ट ऑफ एम्प्लॉयज़. कोऑपरेशन जो है वो एक वॉलंटरी एफर्ट है एम्प्लॉयज़ का टू हेल्प वन अनदर, एक दूसरे की मदद करने के लिए. और इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट कोऑपरेशन ऑफ ग्रुप मेंबर्स. एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन आपको कभी भी अचीव नहीं हो सकता जब तक ग्रुप मेंबर्स कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे. जैसे हमने एक टीम बनाई, ठीक है, उस टीम के सारे लोग जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे, 4 लोग कह रहे हैं कि हाँ हम आपकी बात मानेंगे टीम लीडर की, ठीक है, और 4 लोग कह रहे हैं हम बात नहीं मानेंगे, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे ना 4 लोग, तो काम अच्छी तरीके से नहीं होगा. एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन को अचीव करने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि कोऑपरेशन हो ग्रुप मेंबर्स के बीच में. ओके, आज के लिए बस इतना ही. और आज इस चैप्टर का दी एंड हो चुका है. हमारा चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट आज ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से. नेक्स्ट वीडियो में हम आपका चैप्टर 2 लेकर आएंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.